Good evening students, welcome to my channel Redefine Mathematics and we are taking the topic quadrilaterals. Students, quadrilateral काफ़ी important topic है. इसके अंदर आप पैरेललोग्राम के बारे में मोस्टली चीज़ें सीखते हैं. पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. ये 5 फिगर्स हमारी होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर के अंदर करते हैं. इससे पहले मैंने आपको ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में डिटेल से बताया है. मैं बार बार ये बात बता रहा हूं आपको कि ये चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. यानी अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो ट्राइंगल्स आपके लिए इजी हो जाएगा, और जैसे ही आप ट्राइंगल को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए क्वाड्रिलेटरल भी इजी हो जाएगा. यानी ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इन तीनों चैप्टर्स को करें. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी पिछली वीडियोज आप ध्यान से देख सकते हैं. और मेरे इस चैनल को जब अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे. मैं स्टूडेंट्स आपके लिए एक बात और बता दूं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर्पज से, आपके एग्जाम पर्पज से और कंपटीशन पर्पज से है वो मैं लेके चल रहा हूं. अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो वो कमेंट कर सकता है. और स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए. आपके कॉम्पिटिशन्स में काफी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस जो होते हैं. अगर आप इसकी बेसिक चीजें अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हमारे पास सबसे पहली जो फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो, 4 साइड से घिरी हुई हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल में आपका आता है पैरेललोग्राम आता है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है. दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं और आपस सारे एंगल इसके जो होते हैं वो 90 के होते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोम्बस की. रोम्बस क्या होता है? वो भी 4 साइड क्लोज फिगर होती है. उसकी अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती हैं, और इसके अलावा इसमें एक और खास बात होती है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं. इसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और इसके साथ साथ उसके सारे एंगल 90 के हो सकते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस है. इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की. ट्रेपेजियम का जो वन पैरेलल उसकी साइड जो होती हैं, वन साइड का पेयर जो होता है पैरेलल होता है, और उसकी बाकी की 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं. वो सेम यानी इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. तो इस टाइप से आपको ये 5 जो फिगर्स हमारे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं. इसके अलावा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो 4 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 360 होता है, और इसके अलावा उसमें 4 वर्टिसेस होते हैं. इन ए पैरेललोग्राम ABCD, यू कैन सी ABCD इज ए पैरेललोग्राम. E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB. AB का मिड पॉइंट E है और DC का मिड पॉइंट F है रेस्पेक्टिवली. सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, जो आपकी AF है और एक EC है, वो डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती है. ट्राइसेक्ट का मतलब होता है आपका कि उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो यहां स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि आपके पास जो मिड पॉइंट थ्योरम हमने कल की थी, तो मिड पॉइंट थ्योरम को हम यहां यूज करेंगे. हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास AECF होगा उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे. कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे? सिंपल है कि आपका AB और CD एक दूसरे के इक्वल भी है, पैरेलल भी है. तो क्या हो जाएगा कि AE जो है वो FC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि E और F जो है मिड पॉइंट है इनके, तो दोनों का हाफ इक्वल हो जाएंगे. जब हाफ इक्वल हो जाएंगे तो ये आपस में इक्वल होगी, और ये पार्ट इसके पैरेलल भी हो गया. तो जब पैरेलल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका AECF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अब पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि उसकी जो होती है सारी साइड इक्वल और पैरेलल होती है. सो लेट अस स्टार्ट इन द क्वेश्चन. अगर हम बात करते हैं PAB ट्राइंगल में, तो PAB ट्राइंगल में क्या है कि हमारा AF और CE पैरेलल थे, तो पार्ट्स ऑफ पैरेलल भी आपस में पैरेलल होते हैं. तो यानी ये और ये पैरेलल हो गया. अब जब ये पैरेलल हो गया तो E इसका मिड पॉइंट है तो Q इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है. मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट थ्योरम में ये बताती है कि अगर हम किसी ट्राइंगल के
किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो थर्ड लाइन के इक्वल भी होती है, थर्ड लाइन के हाफ होती है, उसकी पैरेलल होती है। तो इसका हम कन्वर्स भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्स क्या होगा कि अगर हम किसी ट्राइंगल की जो है किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, वो अगर एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो दूसरे साइड के भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। ये इसका कन्वर्स ऑफ एमपीटी हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, गिवन इतने क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं स्टूडेंट्स, अब तक आप गिवन समझ गए होंगे। इन पैराग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है। आपको टू प्रूफ, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। जो आपका ए एफ है और जो आपका ई सी है वो डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। तो जैसा मैंने बताया था स्टूडेंट्स, आपको आप देखेंगे कि ए बी इक्वल टू कौन सा है आपका सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन इसका अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने बताया था कि अगर हम पैरेलल लाइन बना करके उसके ऊपर जी हम लिख देते हैं, इट मींस इट इज पैरेललोग्राम। तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे ए बी का, तो इसका भी हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ए बी का हाफ हम क्या लेंगे, ए ई, और सी डी का हाफ क्या लेंगे, सी एफ। और जो आपका ए ई पैरेलल टू सी एफ, इसका रीजन तो क्या होगा, आप बताएं कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये बचता है आपका ए ई पैरेलल सी एफ, इसका रीजन क्या होगा कि इसका रीजन हो जाएगा पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब आपका हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल कौन से वाले मिलेंगे आप, एबीपी में। एबीपी में अगर हम लेंगे तो इसमें क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और क्या खास बात है कि एपी पैरेलल ई क्यू। रीजन इसका आप लिखेंगे बिकॉज ए एफ पैरेलल टू सी। ए एफ और सी आपकी पैरेलल है। रीजन आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं इसलिए वो आपस में पैरेलल हो गई। अब क्या हो जाएगा, सो Q will be the midpoint. Q will be the midpoint of PB. रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन आप इसका लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, Q मिड पॉइंट हो गया, तो Q मिड पॉइंट होने से क्या आ जाएगा आपका कि पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। अगेन अब स्टूडेंट्स हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे DQC। DQC में हम लेंगे तो DQC में क्या है, F मिड पॉइंट है। इसको फर्स्ट पार्ट ले लिया, मिड पॉइंट ऑफ सीडी। सीडी का मिड पॉइंट है। और क्या है इसमें,
आप देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी, यानी पीएफ पैरेलल क्यूसी। रीजन आप इसका लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। सो ऐसे क्या मिला आपको कि जब ये और ये पैरेलल है और क्या है कि एफ मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। सो पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। देयरफॉर यहां से क्या मिलेगा आपको, पी मिड पॉइंट हो गया तो डीपी इक्वल टू पी क्यू। ये आपका सेकंड हो गया। हम कर देंगे इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों से क्या आ जाएगा, डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। सो एफ एंड सीई ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी। अब देखिए इसको, कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें बताएं, कमेंट करें। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिए सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की होती है, वो इक्वल और पैरेलल होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम से आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। सो आपका एएफ पैरेलल क्या हो जाएगा, ईसी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप यहां भी इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि हमने पहले लिया ट्राइंगल एपीबी में, इस ट्राइंगल में हमने लिया, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये वाली लाइन, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएंगे। अब क्या है कि ई मिड पॉइंट है तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी से क्यू जो है इस पूरी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से आपका पी क्यू इक्वल टू बी क्यू या क्यू बी आ जाएगा। फिर आप लेंगे ट्राइंगल डी क्यू सी में, डी क्यू सी में हम लेते हैं तो हमारे पास क्या है कि जो सी क्यू है वो एफ पी के पैरेलल है। एफ पी के पैरेलल होने से क्या हो जाएगा कि आपका एफ जो है मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल का, तो पी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का। ये भी आपका किस वजह से होगा, आप यहां भी रीजन लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब यहां से क्या हुआ कि P मिड पॉइंट हो गया DQ का, तो DP इक्वल टू DQ। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए तो ये इसको ट्राइसेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, सो आप इसको नोट डाउन कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है और कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है। सो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। जैसे इसमें क्या है कि ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। आप देखेंगे ये डायग्राम बना हुआ है कि इसमें C पे राइट एंगल है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M, यानी M जो है मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज AB का। वो लाइन जो है आपकी ये M से जो पास हुई है वो आपकी BC के पैरेलल है। आप इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल लाइन दोनों जो है। फिर ये लाइन जो आपकी MD जो है वो AC के D पॉइंट पर जाती है। अब इसमें क्या शो करना है, आप देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट करना है कि D मिड पॉइंट है। सेकंड करना है कि MD परपेंडिकुलर AC, MD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर। और थर्ड करना है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, यानी जो हमारा CM है वो आपका MA के इक्वल है और वो हाफ AB के इक्वल है। तो आप देखिए किस टाइप से इसको करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि आपको बताया गया है कि जो हमारी कन्वर्स ऑफ एमपीटी है उसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, वो एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो दूसरी साइड के भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। सबसे पहली बात ये है। फिर दूसरी बात इसमें बताया गया है कि MD
परपेंडिकुलर एसी। तो एमडी परपेंडिकुलर एसी को हम कैसे करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये एंगल प्लस ये एंगल 180 का हो जाएगा इंटीरियर एंगल से। तो क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका 90 का आ जाएगा। 90 का आने का मतलब परपेंडिकुलर हो गया। फिर हमारा क्या करेंगे, CM इक्वल टू एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो हमारे पास क्या है कि AM और MB जो है ये तो इक्वल है ही क्योंकि मिड पॉइंट है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा CM है इसको हमें दिखाना MA के यानी AM के, और इक्वल जब इसके इक्वल करेंगे तो हाफ ए बी तो हो ही जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता ही है गिवन क्या है। इसमें गिवन क्या है, ABC ट्राइंगल है जो राइट एंगल है C पर, एक लाइन जो है वो मिड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज का है M उससे, और AB के पैरेलल है जो कि BC को इंटरसेक्ट AC को D पॉइंट पे करती है। ये आपका गिवन हो गया। टू प्रूफ हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सिर्फ एज चीज आपको नोट डाउन कर देना है। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हमारे पास करना है D मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल टू, MD किसके पैरेलल है, BC के। ये क्या सब क्या है, ये गिवन में। सो इससे हमें क्या पता लगेगा, D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। वाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट सिंपल सा है, इसमें क्या है, एज MD पैरेलल टू BC देयरफॉर MDC जो आपका एंगल है प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री रीजन इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 का होता है। अब आप यहां 90 का आपका दे रखा है, MDC प्लस 90 इक्वल टू 180, तो ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो एंगल MDC आएगा आपका 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं कि आपका जो है MD परपेंडिकुलर AC। ये सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, आपके पास ये दोनों 90 के हो गए, कि 90 का हो तो ये भी 90 का हो गया, ये दोनों में कॉमन होगी और ये साइड के इक्वल होगी। तो हमारे पास ये SS प्रॉपर्टी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आएगा आपका, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, जबकि ये साइड पूरी की हाफ है, तो इसलिए ये आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे हम, एक तो हमने ले लिया ADM और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने कौन सा, CDM का। तीन चीजें हम इसमें इक्वल करेंगे। तो एक तो आ जाएगा हमारा एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM रीजन एज MD परपेंडिकुलर टू AC। दूसरा MD इक्वल टू MD, दोनों में ही कॉमन है। और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आपका क्या होगा कि AD इक्वल टू DC, रीजन D मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमने अभी प्रूफ किया है। सो ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDM के, और रीजन आ जाएगा आपका SS प्रॉपर्टी। स्टूडेंट जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आएगा, आप देखेंगे कि जो CM है वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, MA के। ये आएगा आपका CPCT से।
इतना होने के बाद जो आपका एम में है वो है हाफ ए बी। रीजन आपको पता ही है, एम मिड पॉइंट है। ये गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट है। सो सी एम इक्वल टू एम में इक्वल टू हाफ ए बी। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि यहां पर क्या है कि कॉन्ग्रुएंट करने की हमें बार बार जरूरत पड़ती है। तो कॉन्ग्रुएंस अगर आपने अच्छी तरह से किया हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि एम मिड पॉइंट है ए बी का और आपकी जो एम डी पैरेलल है बीसी के। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो लाइंस पैरेलल होने से क्या हो जाएगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 होगा। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 90 का हमने पुट किया तो ये 90 का आएगा, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगी। थर्ड पार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट कैसा होगा हमारा, ये और ये इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90 डिग्री का, दोनों एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, बट ये पार्ट जो है वो ए बी का हाफ है, इसलिए क्या होगा ये हमारा थर्ड पार्ट यहां से क्लियर हो जाता है। क्लास 10th का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है आप बता दें 10th वालों को कि आपके लिए सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी जो है क्लास 10th आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और सभी वीडियोज जो है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और आपके लिए चैप्टर आज ये हमारा कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। टिल देन थैंक यू।